तो चलिए शुरुआत पहली खबर के साथ। लगातार सियासी जंग जारी है कोरोना को लेकर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ लालू प्रसाद यादव, एक तरफ नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव जो कि सलाखों से बाहर आते ही अब एक्टिव मोड में अब दिखाई दे रहे हैं। बिहार में कोरोना के साथ ही साथ सियासी जंग जारी है। जब से लालू यादव जेल से वापस आए, पूरा परिवार ही एक्टिव नजर आता है, चाहे फिर वो लालू हो या फिर उनके परिवार का कोई भी सदस्य। सभी बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो का एक ट्वीट भी आया, जिसमें उन्होंने शेखपुरा के स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर दिखाते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने लिखा कि 16 वर्षीय कागजी विकास का मनमोहक नजारा। सिर्फ यही ट्वीट नहीं, बल्कि लालू यादव पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग स्वास्थ्य उपकेंद्रों की खस्ता हालत पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिस पर जेडीयू की ओर से भी बराबर पलटवार किया जा रहा है। कारित मुजरिम माननीय लालू प्रसाद, जिनको अपने दल के विधायकों से संवाद करने में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है और ट्वीट लेवल ऊपर हो गया है, ये गहन जांच का विषय है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों से बिहार लगातार उस दिशा में काम कर रहा है। लोकतंत्र में जनता के साथ गद्दारी सबसे बड़ा महामारी है और ये मौत के मुजरिम सरकार, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल नहीं है, जिनके कारण गंगा मां की गोद में लाशों के अंबार पड़े हो। जिस तरह मौत का तांडव हुआ, ये मौत के मुजरिम सरकार किस मुंह से जनता को बोल। तो बिहार में कोरोना पर सियासी जंग है लगातार जारी। तो चलिए पटना से कुमार गौतम फिलहाल लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी अपडेट के साथ। गौतम, कोरोना को लेकर जिस तरह से हालात प्रदेश में अभी भी तस्वीरें बदली नहीं है, तीसरी लहर का खतरा है, लेकिन विपक्ष इसको पूरा सियासी मुद्दा बनाने में लगा है। हर तरफ देखिए ट्वीट का लगातार वार जारी है। आरजेडी के किसी भी सदस्य को आप लीजिए या लालू यादव के परिवार के सदस्य को आप देखिए। गौतम, बिल्कुल सागर, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से कोरोना का काल है और इस काल के दौरान ही, अभी खत्म नहीं हुआ है, उस काल के दौरान ही अब सियासत जंग शुरू हो चुकी है। और ये भी कह सकते हैं हाल के दिनों में जिस तरह से यास का जो चक्रवाती तूफान था वो थमा नहीं कि राजनीति का तूफान शुरू हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो हैं और ऐसे में पूरे देश की सियासत दिल्ली से भले ही होती हो, लेकिन बिना बिहार के कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में लालू प्रसाद यादव बाहर आए, पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उसी पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने ऑक्सीजन लेवल कम होने की बातें कही, लेकिन जिस तरह से बिना मास्क के लालू प्रसाद यादव दोनों विधायकों से मिल रहे हैं, परिवार के सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं और लगातार सरकार की स्वास्थ्य सेवा के ऊपर निशाना साध रहे हैं। तो ये सरकार के विपक्ष में की जा रही ट्वीट है, सरकार को ये जगाने की ट्वीट है जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के द्वारा, उनके परिवार के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव के बाहर आते ही मैंने पहले ही कहा कि यास के चक्रवात से तूफान से कहीं ज़्यादा खतरनाक है बिहार की राजनीति का ये तूफान। तो लालू प्रसाद यादव बाहर आ गए हैं। एक तरफ तूफान थमा है तो दूसरी तरफ एक नया तूफान जल्द ही बिहार की सियासत में रंग लाएगा और ये तूफान सरकार बनाने, सरकार बिगाड़ने, सरकार गिराने, इन तमाम चीज़ों को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव ने मुलाकात भी शुरू कर दी है, दो विधायकों से मुलाकात हुई है। यही वजह है कि अब सत्ता पक्ष के लोगों में भी कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। उनके मिलन पर, उनके ट्वीट पर नीरज कुमार ने जिस तरीके से तीखे अंदाज में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं ये एक पार्टी के साथ साथ एक सरकार की भी सोच वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं सियासती जंग, इस राजनीतिक जंग में ट्विटर का एक बहुत बड़ा रोल है। और आज जिस तरीके से फोटो आज जारी किए गए हैं लालू प्रसाद यादव के दो विधायकों के साथ मुलाकात की, तो हालचाल के साथ साथ राजनीतिक तापमान को भी पढ़ने की जो कवायद है वो लालू प्रसाद यादव ने शुरू कर दी है। तो आने वाले मतलब कि गौतम, ये मान लिया जाएगा कि पूरी सियासत अब ट्विटर पर ही अब डिपेंड है, ग्राउंड से इतर अब सभी पार्टियां केवल ट्विटर पर ही एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी रहती हैं, जहां बार बार हम जिक्र करते हैं कि ये वक्त है, ये हालात है मिलजुल कर काम करने का, इस कोरोना से लड़ने का, ऐसा कहीं से भी दिखाई नहीं देता। गौतम, बिल्कुल सागर, अगर आप इस ट्वीट को कुछ दिनों के लिए मान के चलिए कि अगर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप एक महीना के लिए बैन कर दीजिए, तो कल्पना कीजिए कि इन राजनीतिक लोगों का क्या हाल होगा। ये उस तरीके से साइलेंट हो जाएंगे जैसे कोई शांत धारा में बह गए हों। इनकी हैसियत, इनकी औकात, इनकी तमाम जो राजनीतिक बयानबाजी है वो शांत हो जाएगी। क्योंकि कोरोना के घड़ी में जिस जनता ने इनको वोट दे करके इनको सदन तक पहुंचाने का काम किया है, और उसके बाद अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जब हॉस्पिटल की मांग, ऑक्सीजन की मांग, दवाइयों की मांग करेंगे, तब इनकी समझ में आएगा कि आखिर क्या क्या कमियां रह गई। विकास का हाल सिर्फ राजधानी पटना में कह देने से नहीं होगा। आप 243 विधानसभा सीट बिहार के अलग अलग हिस्से से आते हैं, तो आप 243 विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में वैसी जो व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की, जहां पर सबसे विषम परिस्थितियों में मरीजों को आना पड़ता है, अगर वो आ जाए तो 243 विधानसभा में आपने विकास क्या किया, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल होगा जो आने वाले कुछ दिनों में जनता पूछ रही है, पूछेगी और हमेशा पूछेगी कि आपने क्या किया। दूसरी बात, जिस केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को डबल इंजन की सरकार कह रही है सरकार, तो आपने 40 में से 39 सांसदों को चुना। 39 सांसद में कई मंत्री हैं केंद्र सरकार में, आखिर उन्होंने क्या किया? सिर्फ औपचारिकता के नाते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बिल्कुल गौतम, बिल्कुल। अगर अभी भी हालात नहीं बदले, तीसरी लहर तक भी, तो जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और वो लोग भूलेंगे नहीं जिनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जान गंवाई, जिनके घर, जिनके आंगन सोने हो गए। लेकिन जनता अपने वोट का जवाब चोट से देगी उन पार्टियों को जिन्होंने ये दुर्दशा की है बिहार के। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो ट्वीट पर देखिए, लालू प्रसाद यादव लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, जेडीयू ने इस पर पलटवार किया और रिएक्शन भी आया, चाहे वो मृत्युंजय तिवारी की हम बात करें या फिर नीरज की हम बात करें जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। 16 वर्षीय कागजी हकीकत।